हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आशा है आप सभी का दिन बहुत ही खूबसूरत जा रहा होगा दोस्तों। और नहीं जा रहा है तो अभी मैं जो टोटके बताने वाली हूँ वो सुन के वैसे भी खूबसूरत हो जाने वाला है। दोनों दोस्तों, बात करेंगे आज हम चांदी की। हिंदू धर्म में चांदी को बहुत ही शुद्ध और प्रभावशाली माना गया है। चांदी का उपयोग हम अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से करते हैं। गहनों के रूप में, सिक्कों के रूप में, मूर्तियों के रूप में, बर्तन के रूप में, और दोस्तों गहने के रूप में। दोस्तों, हर तरीके से चांदी हमें फ़ायदा पहुंचाती है और माना जाता है कि जहां चांदी होता है वहां वैभव और संपन्नता आती रहती है। तो चलिए मैं बता दूं दोस्तों, चांदी क्यों है महत्वपूर्ण। चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली मुख्य धातुओं में एक है और बहुत ही पवित्र और सात्विक माना गया है इसको। माना जाता है कि चांदी भगवान शंकर के नेत्रों से उत्पन्न हुई थी और ज्योतिष में चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। ये हमारे जल तत्व, हमारी बॉडी में जो जल तत्व होता है, वाटर होता है, और कफ को नियंत्रित करती है। और मूल्यवान होने के साथ साथ हमारे ग्रहों पे भी बहुत स्ट्रांगली असर करती है दोस्तों। चांदी के प्रयोग से हमारा मन मजबूत और दिमाग तेज होता है और चंद्रमा की समस्याओं को शांत किया जा सकता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए मन को प्रसन्न रखता है चांदी, और जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है उसको निकाल कर हमारी स्किन को बहुत ही चमकीला बना देता है। दोस्तों, सबसे अच्छा प्रयोग आज मैं चमत्कारी प्रयोग आपको बताने जा रही हूँ, चांदी के छल्ले का। चांदी का छल्ला आपको पहनना है दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में। सबसे पहले दोस्तों, इससे चंद्रमा मजबूत होगा और मन संतुलित रहेगा। कैसे करना है वो बताती हूँ आपको। चांदी के छल्ले को रात भर एक पानी के बर्तन में डुबो दीजिए दोस्तों। सुबह उसको अभिमंत्रित कर लीजिए विष्णु भगवान के सामने। थर्सडे के दिन आपको ये उपाय करना है दोस्तों। विष्णु भगवान के सामने रख के इस छल्ले को चंदन चढ़ाएं, धूप करें, थोड़े से अक्षत चढ़ाएं, और उसके बाद इसको अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठा यानी सबसे स्मॉल जो उंगली है उसमें आपको पहन लेना है। दोस्तों, आप देखेंगे रातों रात कमाल कितनी चेंजेस आ जाएंगी आपकी लाइफ में। आपकी स्किन तो ब्यूटीफुल होने ही वाली है, साथ में आपके चंद्रमा को ठंडा रखेगा। आपका अगर स्वभाव गुस्सैल है तो भी शांत रखेगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इंटर कर जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप ये छल्ले का उपाय नहीं करना चाहते तो चांदी की चेन भी पहन सकते हैं, जिससे वाणी शुद्ध होती है और हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं। कफ, वात और पित्त हमारी बॉडी में नियंत्रित होते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सके, चांदी का ग्लास आप यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों, तो चांदी के ग्लास में पिए पानी, आपकी सर्दी खांसी तक की समस्याएं दूर हो जाएगी। चांदी की कटोरी या चम्मच से शहद खाने से शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, चलिए बता दूं आपको, एक टोटका तो मैंने बताया। देखिए, हर समय बाजार की चमक को बना के रखती है और हर घर में, चाहे वो मध्यम वर्गीय घर हो या गरीब हो या अमीर हो, सबके पास चांदी का एक न एक टुकड़ा तो हमेशा रहता ही है दोस्तों। दोस्तों, चांदी के सिक्के और बर्तन हम विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं। पूजा पाठ इत्यादि में चांदी की चीज़ों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है और शास्त्रीय रूप से इसके इस्तेमाल का एक मूल उद्देश्य है चांदी के इस्तेमाल से लाभ पाना। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताती हूँ मैं एक टोटका, जिससे आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। बहुत ही इजी सा है, धन प्राप्ति में सहयोगी है और चांदी के बर्तनों से करना है आपको। जिस घर में चांदी के बर्तन होते हैं वहाँ सुख, वैभव और संपन्नता आती है। वैज्ञानिक रूप से दोस्तों, चांदी हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी लाती है और निगेटिविटी को दूर करती है। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के बर्तन भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। लोहे, प्लास्टिक या स्टील के बर्तन नहीं यूज़ करने हैं। सौर मंडल में मौजूद शुक्र जो ग्रह होता है दोस्तों, वो चांदी को प्रभावित करता है।
ज्योतिष के अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र दोनों से है। दोस्तों, यदि किसी के जीवन में सुख की कमी हो रही है तो उसे प्रतिदिन सुबह चांदी के बर्तन में केसर घोलकर माथे पर टीका लगाना चाहिए। ऐसा करने से उसे सुख, शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। रोजाना नहीं तो यह प्रयोग कम से कम थर्सडे को आपको जरूर करना है। एक काफी अनूठा सा उपाय बताती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा दोस्तों। अर्क होता है अकोड़ा, छाक, छिला, खैर, अपामार्ग, पीपल की जड़, गुलर की जड़, खेजड़े की जड़, दूब एवं कुशा की जड़ को एक चांदी की डब्बी में रखकर नित्य पूजा करें। इससे आपके जीवन में कभी भी असफलता नहीं आएगी। दोस्तों, ये सारी जड़ आपको पूजा के शॉप में मिलेगी। मैंने स्क्रीन पे खास करके लिख करके रख दिया ताकि आप देख सके कि क्या क्या चीज़ की जड़ी है। अर्क है अकोड़ा, छाक, छिला हुआ, खैर, अपामार्ग, पीपल की जड़, गुलर की जड़, खेजड़े की जड़, दुर्वा एवं कुशा की जड़। इन सबको एक चांदी की डब्बी में रखना है। कुंडली के 9 ग्रह शांत रहेंगे और आपकी सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर सभी ग्रहों की शांति के अलावा किसी जातक की कुंडली में राहु, बुध और केतु नीच स्थिति में है या समस्या पैदा कर रहे हो तो उसके लिए भी चांदी का एक बहुत सरल सा उपयोग बताया गया है। कम से कम 200 ग्राम चांदी का एक हाथी बनवाएं और उसे अपने घर में रखें। ध्यान रहे दोस्तों, ये चांदी घर में भीतर की ओर आना चाहिए, घर से बाहर की ओर नहीं जाना चाहिए। इससे राहु और केतु से मिलने वाले बुरे प्रभाव बहुत हद तक शांत हो जाते हैं। यदि कुंडली में बुध ग्रह अष्टम में होकर खराब प्रभाव दे रहा है तो चांदी की नथ भी पहने रह सकती है। ये औरतें कर सकती है उपाय दोस्तों। और यदि किसी के ऊपर राहु की भयंकर क्रूर दृष्टि हो तो उसे चांदी के बर्तन में ही भोजन करना चाहिए। ऐसे जातक को भोजन कक्ष में बैठकर चांदी की थाली में खाना खाना चाहिए। केतु के अशुभ स्थिति से बचते हुए दूध में अंगूठा डालकर उसको चूसना चाहिए। सूर्य और चंद्र की चीजें तथा सादे कपड़े, चांदी और तांबा दान करना चाहिए। यदि आप धन पाने के इच्छुक हैं दोस्तों तो इसके लिए भी चांदी का उपयोग है। इसे एक शास्त्रीय टोटका मौजूद है। इसके लिए आपको चांदी के गिलास चाहिए या नहीं है तो कम से कम चांदी की अंगूठी करें। ये उपाय मैं बता देती हूँ आपको। रात को ग्लास में डाल दे पानी, चांदी के ग्लास में, और सुबह पी लें। अगर नहीं है तो चांदी की अंगूठी उसमें डाल दें और रोज सुबह ये पानी पिएं। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी मिलते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अगर तंग हो चुकी है तो उसके लिए भी ये उपाय है। दोस्तों, किसी भी सोमवार को रात को जब चंद्र उदय हो जाए यानी चंद्र उग जाता है, उसके बाद अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की एक एक कील ठोक दें। छोटी सी होनी चाहिए ये कील। इस उपाय से जल्दी ही आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। और कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनके पास धन तो आता है पर टिकता नहीं, फिजूल खर्ची के कारण वो धन खत्म हो जाता है दोस्तों। तो महीने के पहले शुक्रवार को चांदी की डब्बी ले लें। उसमें काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर एक साथ रखकर भगवती लक्ष्मी जी के चरणों को स्पर्श करवाकर धन रखने के स्थान पे रख दें। ऐसा करने से बहुत धन लाभ होता है दोस्तों। धन के अतिरिक्त यदि आप व्यापार संबंधी समस्या से परेशान हैं तो महीने के पहले गुरुवार को एक छोटा सा उपाय करें। पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का और 11 कौड़ियाँ बांधकर जो मंत्र बता रही हूँ वो आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। और जो भी आपकी ऑफिस है उसमें या दुकान में किसी भी पवित्र स्थान पे रखना है। मंत्र कौन सा है? बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, एक से एक मैंने आपको चांदी के उपाय बताए हैं, कर लीजिए। एक से एक टोटके हैं दोस्तों, ये करके आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, अच्छी सेहत की प्राप्ति कर सकते हैं। आज तक हमने चांदी को सिर्फ ज्वेलरी के तौर पे देखा था दोस्तों, अब इसको टोटके के रूप में देखें। चांदी रखना बहुत शुभ होता है।
अगर आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ है अभी तक घर पे चांदी का, तो बहुत महंगा नहीं आता है दोस्तों, थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक चांदी का छल्ला एटलीस्ट आप पहन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय। अगर किसी तरह के भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें, और दोस्तों से, फैमिली वालों से व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब पे शेयर करना ना भूलें। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो कंपटीशन ऑन था वो डिक्लेयर हो चुके हैं उसके रिजल्ट्स, और आज रात तक सिर्फ वेट कीजिए, आज रात 11 बजे की लास्ट वीडियो में आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। टेक केयर फ्रेंड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल एंड जय माता दी।